स्टूडेंट्स चलो आज आम से मंगले अइला उषार बाकी थिबा अधा अंश को आज पढ़ी ए पार्ट रे पद्यटी को संपूर्ण भाव में समाप्त करिबा। आरंभ करिबा। पद्मिनी हृदय शिशिर बिंदुरे खर रश्मिर। मु पिला माने तुमको आरंभ कही जे गंगाधर मेहर कवि गंगाधर मेहर एठारे केवल प्रकृति को मानवर रूप प्रदान करी संपूर्ण कविताटी को लिखिछंती एवं यह आधारित केवल प्रत्युष समय एवं प्रत्युष समयर निर्देशना रे किपरि भाव रे प्रकृति रे थिबा समस्त जीवजंतु किबा कीटपतंग वृक्षलता नदी पुष्करिणी जहाँ मध्य तुम्हें देखुच तुमर ये प्रकृति रे सिमाने किपरि भाव रे उषा देवींकर निर्देशना रे कार्य करिसंती माता सती सीता को स्वागत करिबा पाई। एहा ही ए पाठर सारमर्म। वर्तमान आरंभ करिबा। पद्मिनी हृदय शिशिर बिंदु रेख रश्मिर प्रतिबिंब परिबीर राम मूरति शोक जर्जरित चित फल के करी चित्रित हेले आसनो उत्थित जानकी सती नमी अनुकंपा पयरे बंदिले उषार पद सविनयरे नमी अनुकंपा पयरे। तो पिला माने पद्मिनी हृदय शिशिर पद्मिनी हृदय शिशिर पद्मिनी किए पद्मिनी हेउछि पद्म पद्मिनी हृदय शिशिर परी पद्मिनी हृदय रे पद्मिनी हृदय अर्थात से पद्मर पाखुड़ा से पद्म जिते बड़े खोली जाइछि सेटा पद्मिनी थिबा समस्त पाखुड़ा गुड़िक ही ताकर हृदय पद्मिनी फूल हृदय ता ऊपर जिते शिशिर बिंदुटीए पड़ी ता ऊपर जिते शिशिर बिंदु तो से शिशिर बिंदु किपरि भाव रे प्रकाशित हेबो किपरि भाव रे तार उज्ज्वलता प्रकाश करिवो पिला माने जेतेबे सूर्य को किरण ता ऊपर पडुछि पद्म फूल ऊपर पड़िथिबा से शिशिर बिंदुटी मुक्ता रूप रे झलसी उठिबो। हां कि ना झलसी उठिबो। तेनु तारी ऊपर से बिंदु पड़िले जे परि भाव रे चक 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 करे तार प्रतिबिंब सी केवल पद्म काहाकू चाहि रहिछि पद्म सबुबेले सूर्य को पटकू चाहि रहिछि सूर्य को चाहि रहिछि प्रभु को ऊपर ऊर्ध्वमुखा सबुबेले अधोमुखा नुह पद्म सबुबेले ऊर्ध्वमुखा प्रभु को से सबुबेले स्मरण करे सबुबेले प्रभु को तोषिबा पई चेष्टा करे पद्म से परि भाव रे एठी पद्म रे जेतेबेले शिशिर पड़िछि ताहा मुक्ता परि झलसी उठिछि आ से संपूर्ण रूप रे प्रभुଙ୍କ निकटरे ही समर्पित प्रभुଙ୍କ निकटरे ही समर्पित। तो से जो बिंदु रे खर रश्मिर पद्मिनीर हृदय तो शिशिरटी पड़ी से शिशिर बिंदु रे खर रश्मि अर्थात जितेबले सूर्यंकर आउ कौलिया रश्मि न थाई प्रखर रश्मि चली आसे अर्थात सेतेबले सकाळर आगमन हो जाइछि उषांकर समय चली जाइछि वर्तमान सकाळर आगमन हो जाइछि एवं सूर्यंकर किरण कौलिया किरण चली जाइछि प्रखर किरण आसी उपनीत हो जाइछि जेतेबेले खर रश्मि अर्थात प्रखर किरणटीए पड़े सेतेबेले ताहा अत्यधिक झलसी उठिबो कोउटा तुमर सेई शिशिर बिंदु जोटा तुमर मुक्ता बोली आमे कहूचे से शिशिर बिंदुटी अत्यधिक झलसी उठिबो चक 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 एकदम देखा जीवो शाइनिंग करिवो। तो से खर रश्मिर प्रखर किरण सूर्यंकर पड़ला परे जो सौंदर्य वृद्धि हो जाए
ଶିଶିରର ସେଇ କାକର ବିନ୍ଦୁର ସେଇ ଶିଶିରର ଆଉ ସେଇ ପଦ୍ମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଝଲସି ଉଠିଯାଏ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମ ମୂରତି। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଯେପରି ଗୋଟେ ଛବି ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଯେପରି ଦର୍ପଣ ଦେଖିଲେ ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଯାଉଛି ଦର୍ପଣରେ, ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇକି ତୁମ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଯାଉଛି ଆଇନାରେ, ସେଇ କାଚରେ, ସେଇ ଦର୍ପଣରେ। ସେହିପରି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମ ମୂରତି, ରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂରତି, ରାମଙ୍କର ମୂରତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଯାଇଛି କାହା ହୃଦୟରେ? ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେପରି କାକର ବିନ୍ଦୁଟିଏ, ଯେପରି ଶିଶିରଟିଏ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମର ହୃଦୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଖର ରଶ୍ମି ପଡ଼େ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର ରଶ୍ମି ପଡ଼େ, ତାହା ଝଲସି ଉଠେ। ସେହିପରି ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଝଲସି ଉଠିଛି, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଝଲସି ଉଠିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ, ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜର୍ଜରିତ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ସେଥିରେ ସେ ଦୁଃଖରେ ପୁରା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଶୋକରେ ଜର୍ଜରିତ। କାହିଁକି ସେ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ? ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ସୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣଧନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କର 14 ବର୍ଷ କଟିଗଲା ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାବଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୋରି ହୋଇଥିଲେ, ହରଣ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖିନୀ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କର ଲଙ୍କାପୁରୀରେ ଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣଧନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ତା ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛେ? ଆମେ ମରିଯାଉଛେ। ଆମେ କହୁନି ଲୋକଟିର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ତ ଲଙ୍କାପୁରୀରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ବିନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିନା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ହରଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଏଠାରେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେଠି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହରଣ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ମୋତେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ମୋତେ ଏଇ ଲଙ୍କାପୁରୀରୁ, ଏଇ ପାପୀ ଦୁରାଚାରୀ ରାବଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ସୀତା ମାତା ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିନା ଦୋଷରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କି ଭୁଲ କରିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ? ମୁଁ ତ ସେଇ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ମୁଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ମୁଁ ସତୀ, ମାନେ ମୋତେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ରାବଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ ସତୀ ବଳରେ ହିଁ ମୁଁ ରହିଅଛି। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏକ ଧୋବାର କଥା ଶୁଣି ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି ସତୀତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଜି କ'ଣ କରିଛ? ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛ, ମୋତେ ନିର୍ବାସିତ କରିଦେଇଛ। ପ୍ରଭୁ, କାହିଁ ଏମିତି କଲ? ତୁମେ ତ ମୋର ଜୀବନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି କିପରି ବା ଦୂରରେ ରହିପାରିବି? ତ ଏହିପରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ କେବଳ ଯେହେତୁ ନିଜ ଜୀବନ ଧନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାରୁ ସେ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଥାନ୍ତେ, ତ କେବେ ସେ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ସେ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଥିଲେ?
बर्तमान शोक जर्जरित चित्त चित्त अर्थ हृदय से हृदय से दुखिनी हो जाइछन्ति शोकरे बुड़ी जाइछन्ति शोकरे भांगी जाइछन्ति हाँ जर्जरित हो जाइछन्ति फलके करी चित्रित फलके अर्थात तांकर से जो हृदय पिंडरे प्राण हृदय बिंदु अर्थात फलकरे फलक लिखा जाएनि प्रति ग्राम देखब ग्राम आगरे देखिबो तमरो सेठी गोटे फलक मरा जाइथिबो को गाँ ए गाँर नाम लिखा होइथिबो पुरस्तमपुर ब्रह्मपुर छत्रपुर एहिपरि भाबरे अनेक ग्रामर नाम गुड़ाक सब फलक ताकू कहती जोड़ी आम ट्रेन रे भी तुम गला बेले देखिदिबो साइड रे सब फलक लिखा थाए को जगह आसले तुम देखी दउछ बाहर को टिके उंडी दी जे हाँ एटा बर्तमान चिलिका आसला तुम केमि जानछ ना फलक रे नामटी लिखा जाई थाए तो सेहिपरि तांकर हृदयर फलक हृदयर जो फलक से फलक रे से काहाकू चित्रित करिसंती फलके करी चित्रित करिसंती चित्रित काहाकू प्रभु श्री रामचंद्र को तांकर आराध्य देवता को से चित्रित करिसंती शोक जर्जरित चित्तरे किपरि भाबरे शोक जर्जरित दुखरे भांगी पड़िछन्ति से दुखरे भांगी पड़ी मध्य से निज फलकरे से प्रभु को ही स्मरण करुचंती प्रभु को ही देखुचंती काई प्रभु को बिना माता सीतांकर आ केही नाही से प्रभु को ही स्मरण करुचंती हेले आसनु उत्थित आसनरु वर्तमान उठीगले अर्थात निज आसनरु उत्थित होइगले उठीगले जानकी सती माता सती जानकी सती सती ही थिले तेणु तांकू सती बोली उच्चारण करा जायछि नमी अनुकंपा पयरे तो ए सी सब बेले जेते बेले सकाळु उठंती प्रभातरु उठंती से प्रथमे प्रभु श्रीराम को पाद पयरे से नतमस्तक जाती प्रभु को से स्मरण करी से मुंडियाटी मारती पिला माने तुम माने मध्य तो सदा सर्वदा तुम माता पिता को ही प्रणाम करबा उचित कहीं तांको सकाशे तुम ये दुनिया को आसीच तेणु तुम पाई आराध्य देवता प्रथमे तुम माता आउ पिता तेणु सदा सर्वदा तुम्हें माता पिता मस्तक माता पिता पदरे निज मस्तक को नतमस्तक करने कथा निज मस्तक को नतमस्तक करने कथा कहीं माता पिता बड़ तुम कहीं ना तेणु प्रथमे माता पिता को प्रणाम करने कथा जेपरी माता सीता सब बेले उठिला माने प्रभु को मुंडियाटीए मारती से गुरुजन से आराध्य तेणु सब बेले प्रणाम करती मुंडिया मारती तेणु एठारे कहुचे हेले आसन उत्थित जानकी सती तो जानकी सती आसन उठीगले सी चित्रित तो कर सारी प्रभु श्रीरामचंद्र को निजर हृदय नतमस्तक हो जाइछन्ति पादपयरे प्रभु श्रीरामचंद्र पादपयरे प्रभु तुम्हें मत सीना निर्वासित कल किंतु मो हृदय तो तुमको कई काढ़ी पारिबनी मु तुमको मोर हृदय प्रणाम करुच्ची प्रभु मोर प्रणाम को स्वीकार कर तो यह परे देखिले पाखरे अछंती अनुकंपा नमी अनुकंपा पयरे जेबे भी तुम्हें उठ तुम बापा माँ को पादपयरे प्रणाम करिबो ता व्यतीत तुम घरे जदि केही मध्य गुरुजन भी अछंती तांको पादपयरे मध्य प्रणाम करिबो किंतु गुरुजन माने मध्य तुमर गुरुपदवाच्य तुमर वयस्क हिसाब से तुमठू बड़ से सदा सर्वदा तुमको आशीर्वाद करेंगे देखिले प्रभु तो नहांती देखिले पाखरे माँ अनुकंपा अछंती से वयस्क से जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी को माँ बोली संबोधन करुथिले जेहेतु से आश्रमर वयस्क थिले तो तांको पयरे माने पाद पद्मरे पाद पद्मरे प्रणाम कले कहार पाद पद्मरे प्रभु तो नहांती वर्तमान किए अछंती माँ पाखरे माता अनुकंपा अछंती से माँ स्वरूपिणी माँ हिसाब से प्रणाम कले निज माँ परी प्रणाम कले बंदिले उषार पद सविनय रे तापरे से कौन कले उषार पद मध्य सविनय रे बंदी बंदिले उषार पद उषा अर्थात उषा देवींकर मातांकर पदवंदना परे माता अनुकंपांकर पदवंदना परे से उषा देवींकर पदवंदना करने को जाइछन्ति कहीं माता अनुकंपा ही तांको कहिछन्ति माँ उठी जाओ आउ उषा देवी तुमको अपेक्षा करिछन्ति तुमे तांकर सत्कार कर दियो या परे तुमको तमसा मध्य अपेक्षा करिछि तुमे तमसा को मध्य जीव तार मनस्कामना को पूर्ण करिबा पाई माता अनुकंपा ही यह कहिथिले तो माता को पादपदरे प्रथमे प्रणाम करिबा परे से कौन करिछन्ति उषा देवींकर पदवंदना करिछन्ति
किए माता सती। देख वर्तमान किपरि भाबरे तांकु उषा देवींकर पदवंदना करिसेंती आमे प्रथमे बोली देबा तापरे मु तुमको बुझेबी। बोइले ताकु प्रशंसी तुमी तिमी रवि ध्वंसी रवि आगमन संसे हुओ संसारे तुम कोमल चरण करे ज्योति आहरण तही जाऊछि शरण दृढ़ सारे शुभ्र सौरभ रसिके शुभ संपादिनी हो रघुवंशी के शुभ्र सौरभ रसिके। तो पिला माने एठारे वर्तमान माता सती सीता कहार वंदना करुछंती पदवंदना कहार पदवंदना करुछंती एठारे उषांकर पदवंदना करुछंती काहेकि उषा ही आसीचंती स्वागत करिबा पई आउ अन्य मानकु मध्य निर्देश देइछंती किपरि भाबरे माता सीता को जागृत करिवे काहेकि जागृत हेले ही तो से स्वागत करिवे ना मातांकर। तो जागृत हेला परे अनुकंपा मने पकई देइछंती माँ उषा देवी तुमको अपेक्षा करिछंती एठारे माँ किपरि भाबरे तांकर स्वागत करुछंती देखिनियो। बोइले ताकू प्रशंसी अर्थात बोइले ताकू प्रशंसी ताकू माने काहाकू उषा देवी को प्रशंसा करुछंती किए माता सती सीता वर्तमान पदवंदना करने को जाइछंती तांको प्रथमे प्रशंसा करुछंती कौन बोली प्रशंसा करुछंती तुमे तिमिर विध्वंसी तिमिर अर्थात पिला माने अंधार तिमिर मीन्स अंधार विध्वंसी अर्थ विध्वंसनकारी तुम्हें विध्वंसन कर जेतेबेले तुम्हें आसी जाओ सेतेबेले तिमिर कौन हो जाए लुचि जाए विध्वंस हो जाए ध्वंस पाई जाए अंधार पलाई जाए। हाँ कि नहीं जेतेबेले सकाळर आगमन हुए तो अंधार धीरे 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 हटी जाए अर्थात तिमिर विध्वंसी तुम्हें अंधार को ध्वंस करि दियो तुमर आगमन रे तुम्हें आसीबा संगु अंधार चली जाए विध्वंस हो जाए ध्वंस हो जाए। रवि आगमन संसी हुओ संसारे रवि आगमन पिला माने रवि माने कौन रवि माने सूर्य आगमन अर्थात आसीबार संसी सूचना दियो रवि आगमन संसी सूर्य आसीबार सूचना तुम्हें प्रदान करो ये संसार रे हुओ संसारे अर्थात जेतेबेले ब्रह्म मुहूर्त सेतेबेले तो सूर्य आसी न थांती ना उषा प्रथमे उषा समय जोड़ा आमर ब्रह्म मुहूर्त समय मु तुमको कहूची सेटा होची उषा समय उषा परे ही तापरे आमर से उषा समय भितर परे परे आमर कौन आसे सूर्य उइबारे लागंती। तो सूर्यंकर आसीबार आगमन सूचना किए ताहले दिउछंती उषा दउछंती उषा देवी दउछंती बुझिपारछ। तो एठी तेणु कुहा जायछि रवि आगमन संसी हुओ संसारे रविंकर आगमनर सूचना हे उषा देवी तुम्हें ही तो रविर आगमनर सूचना दियो रवि आसीबार सूचना तुम्हें ही संसी अर्थात सूचना दबा सूचना दियो ये संसार को हुओ संसार ये संसार को रवि आगमनर सूचना तुम्हें दे सूचना प्रदायक रूपरे काम कर सूचना प्रदायक रूपरे काम कर रवि आगमनर सूचना प्रदायक किए जेपरी आमर कौनसी मेघ माने भूमिकंप हो किंबा कौनसी बात्या आसुची तो प्रथमे आमको किए कहउचंदी जलवायु विभाग आमको सूचना प्रदान करुछंती जे तुम्हें सतर्क रहिबो अमक तारीख रे तुमर क्या कौन हम बात्या आसीबार सूचना अच्छी बात्या हबार सूचना अच्छी 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबो 100 किलोमीटर बेगर पवन बहिबो तो सूचना प्रदान करुछंती न आसीबा पूर्व से माने सूचना प्रदान ठीक से परि एठी कौन होची एटा तो आमर प्रकृतिर कथा कुहा होची सेटा
प्रकृतिर वर्तमान जिते कथा को आसी जाऊे आमको प्रतिदिन उषा ही आमको सूचना देउछंती जे हाँ वर्तमान हो गला ब्रह्म मुहूर्त समय उषा देवी आसी जाइछंती ब्रह्म मुहूर्त रे उषा देवी आगमन होईची से बर्तमान कहते वर्तमान आसीजे आमर किए सूर्यदेव उईबार समय आसी जाउची तेणु सी ही वर्तमान आमको सूचना दौरान जे सूर्य आसीबे तो सी होचंती तेणु उषा देवी होचंती सूर्य आगमनर रवि आगमनर सूचना प्रदायक बुझिपारे पिला माने तेणु तुम्ह कोमल चरण प्रभु तुमर जो कोमल चरण ए तुमर कोमल चरण करे ज्योति आरोहण तुमर ए कोमल चरण ही ज्योति को आहरण करे तुम हाँ कि नहीं उषा देवी से जो कोमल चरण कहीं कहुई उषा देवी आगमन पर ही सूर्यंकर आगमन हुए अर्थात धीरे 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 आमर रश्मि बढ़ी 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 चले तेणु तुमर ये जो कोमल चरण ही करे ज्योति आरोहण ज्योति को आहरण करे ज्योति को ग्रहण करी आणे बुझिपारछ तो ही जाऊँची शरण दृढ़ आशारे तेणु प्रभु तुमर से चरण तले तुमर चरण रे मु कौन जाऊँची प्रणाम करुची मोर अंतरर इच्छा को मु तुम पाद पद्म रे जणाऊँची दृढ़ आशारे तेणु मु तुमर शरण जाऊँची दृढ़ इच्छा बले मु तुमर शरण जाऊँची शुभ्र सौरभ रसिके तुम्हें ही शुभ्र तुम्हें सर्वदा स्वच्छ तुम्हें सर्वदा स्वच्छ शुभ्र धला अर्थात शुभ्र अर्थ धला सौरभ रसिके तुम्हें ही सौरभ तुम्हें ही धव फरफर तुम्हें ही धव फरफर तेणु तुम पाखरे कौन सी कलंक लगी नहीं तुम्हें सर्वदा शुभ्र ही रही थाओ तुमर पाटवस्त्र रे किछि कलंक लगी नहीं तेणु हे शुभ्र सौरभ मु तुमको मोर विनती जनाऊँची आउ आमे सब बेले प्रभुଙ୍କ पाद पद्म जेते बेले प्रणाम जनाऊे तांको किछि मागुछे मध्य जेपरी वर्तमान समय रे आमे कौन कहूचे हे प्रभु जहाँ तो हेलाणी हे प्रभु कोरोना को हटई दियंतु आउ कोरोना को दूरेई दियंतु आउ लोक माननकु कष्ट दियंतु नहीं ए जगत को आउ कष्ट दियंतु नहीं ए जगत को कोरोना दाउरु रक्षा करंतु एपरी वर्तमान समस्त मन में वर्तमान यहीपरी भावना आसे प्रभु निकट में यहीपरी गोटे दीप जालती हृदयर जो दीप जाली प्रभु को डाकती हे प्रभु आउ कलबल करंतु नहीं ये संसार को आउ कष्ट दियंतु नहीं समस्त को वर्तमान शांति प्रदान करंतु समस्त को सद्बुद्धि सत्पथ प्रदान करंतु आउ कोरोना समस्त को मुक्त कर दिंतु वर्तमान समस्त किपरि भाव में दुख दुर्दशार लोक जीवन यापन कर मन में यहीपरि भाव में गोटे विनती प्रभु निकट में आम करूँ प्रार्थना करूँ जे कोरोना दाउरु ये संसार को मुक्त कर दिंतु वर्तमान कथा नहले आमे पिला मानक पई आमे मंगल कामना करी प्रभु आज मो पुओ परीक्षा देवाई जाऊँगी प्रभु ताकू टिके आशीर्वाद करंतु केमिति भलरे से लिखि दऊ किबा भल मार्क आणु किबा भल ज्ञान दियो भल बुद्धि दियो एहीपरि अनेक कथा आमे प्रभुଙ୍କ निकटरे जणाऊ तो सेहीपरि प्रभुଙ୍କ निकटरे वर्तमान माता सीता उषा देवी को पूजा करुछंती तो उषा देवी निकटरे मध्य से विनती करिछंती विनती करी प्रार्थना करुछंती हे प्रभु शुभ्र संपादिनी हुओ रघुवंशिके तुम्हें सर्वदा शुभ्र संपादिनी हुओ काहाकू रघुवंश अर्थात श्रीराम प्रति शुभ संपादिनी हेबा आशारे माता सीता उषा देवी पादरे शरण पशिथिले माता सीता उषा देवी पादरे शरण पशिछंती बुझी पारिलो पिला माने देन देखो उत्सुक हृदय रात्रि शेषरे आश्रम धात्री तमसा निर्मल गात्री पवित्र धारा प्रांगणे कुसुम बिंची सुबासित निरसिंची मंगल प्रदीप रति रचि प्रभाती तारा मुहुर्मुहु मिलन ने चाहूथिला सीता सती
শুভাগমনে মোর মোহমিন নয়নে। ତ ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି, ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟେ ପିଲାମାନେ ତମସା ନଦୀ ଉତ୍ସୁକ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ଏ ସମୟରେ ତମସା ମଧ୍ୟ ଅନେଇ ରହିଛି, ତମସା ମଧ୍ୟ ଅନେଇ ରହିଛି କେତେବେଳେ ମା ଆସିବେ ଆଉ ମୋର କୁଳମଣ୍ଡନ କରିବେ। ତ ଉତ୍ସୁକରେ ଉତ୍ସାହରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆସିବାର ସମୟ ଆସିଯାଏ, ତୁମର ଗୋଟେ ଉତ୍ସୁକତା ପଳେଇ ଆସେ, ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଗୋଟେ ଆସିଯାଏ, ଭୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମନରେ ଥାଏ ପରୀକ୍ଷା ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଆସନ୍ତି, ମାଇଁ ଆସନ୍ତି, ତୁମେ କାହାକୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଅତି ଭଲ ପାଉଛ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଅଛ, ଆଉ ସେ ଆସିବାର ସମୟ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି, ତୁମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛ? ଉତ୍ସୁକତା ଉତ୍କଣ୍ଠା ମନରେ, ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ ତୁମେ ଅନେଇ ବସିଥାଉ, ଉତ୍ସୁକତା ମନରେ ବସିଥାଉ। ତ ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି, ରାତି ସାରା ହୃଦୟରେ ଉତ୍ସୁକତା ନେଇ, ଇଚ୍ଛା ଉତ୍କଣ୍ଠା ନେଇ କିଏ ବସିଛି? ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ, ସେଇ ତମସା ନତ୍ରୀ, ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ। କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ରମର ସିଏ ଧାଇ ମା, ଆଶ୍ରମର ସିଏ ଧାଇ ମା। ମା କିଏ? ମା ଆଉ ଧାଇ ମା। ମା ଯିଏ ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ, ଧାଇ ମା ଯିଏ ପାଳନ କଲେ। ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତୁମର ଦେହରେ ଯିଏ ତେଲ ମାଲିସ କରିଦିଅନ୍ତି, ତୁମକୁ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି, ତୁମକୁ ନିଆଁର ଗରମ ହାୱା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇ ତୁମକୁ ସେକ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ହଁ, ସିଏ ତୁମର ଧାଇ ମା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେପରି ଭାବରେ ତୁମର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମିତ ମା ଥିଲେ ତୁମର ଦେବକୀ ମାତା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଳନ ମାତା କିଏ ଥିଲେ? ମାତା ଯଶୋଦା। ତ ସିଏ ହେଇଗଲେ ସେଠି ଧାଇ ମା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧାଇ ମା ହେଇଗଲେ ମାତା ଯଶୋଦା। କାହିଁକି? ତାର ନଟଖଟିଆ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଦୁଷ୍ଟାମୀକୁ ସବୁଯାକୁ ସହିଛନ୍ତି ସିଏ, ତା ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିବାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନ୍ମିତ ମା ଆଉ ପାଳିତ ମା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ତ ଧାଇ ମା ରୂପରେ ଏଠି ଆମର ତମସା ନଦୀ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ଯେତେ ଜଣ ତପସ୍ୱୀ ତପସ୍ୱିନୀ କନ୍ୟାରତ୍ନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଋଷିକନ୍ୟା ଋଷିଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ? ନା ସେଇ ତମସା ନଦୀକୁ। କେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତର୍ପଣ ଦେଉଥିଲେ? ସେଇ ତମସା ନଦୀରେ। ଜଳକୁ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ନା, ଜଳକୁ ଟେକି ତର୍ପଣ ଦିଅନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଯେ ସେ ଆମେମାନେ ବି କରୁଛେ। ହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସହସ୍ରାଂଶୁ ତେଜରାଶି ଜଗତପଥ ଅନୁକମ୍ପାତ ମାଚ ଗୃହାଞ୍ଚ ଦିବାକର ଓಂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମ ଭାସ୍କରାୟ ନମ ଦିବାକରାୟ ନମ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜଳକୁ ତର୍ପଣ କର, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଖରୀରେ ବା ନଦୀରେ ତୁମେ ମାନେ ସ୍ନାନ କରି ସେଠୁ ହିଁ ଜଳ ତର୍ପଣ କରନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ନଦୀ ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଆମର ପାଇପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଘରେ ଗାଧେଇ ପକାଉଛେ, ତାପରେ ପାଣି ଢାଳଟିଏ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଋଷିକନ୍ୟା ତପସ୍ୱିନୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସେଇ ନଦୀ ଜଳକୁ ହିଁ ତର୍ପଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ସିଏ ଧାତ୍ରୀମା। କାହିଁ ତା ବିନା କିଛି ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମ ହେଉ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ହେଉ, ବିନା ନଦୀରେ ବିନା ପାଣିରେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ତେଣୁ ବିନା ଜଳରେ ତ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ତମସା ନଦୀର ଜଳକୁ ହିଁ ସେମାନେ ପିଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେଇ ତମସା ନଦୀ ହିଁ ସେଠିରେ ଯେତେ ପୁଷ୍ପ ଲତା ବନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତ ସବୁ ସେଇ ତମସା ନଦୀର ଜଳରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ତମସା ନଦୀର ଜଳ ଯଦି ସେଠି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ବନରାଜି ହିଁ ନଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ। ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା। ସେଇ ଯେଉଁ ତମସା ନଦୀ, ସେଇ ନିର୍ମଳ ନଦୀ, ହଁ, ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା, ସିଏ ବହି ଯାଇଛି କିପରି ଭାବରେ? ପବିତ୍ର ଧାରା ରୂପରେ ବହି ଚାଲିଛି। ସେଇ ତମସା ନିର୍ମଳ ନଦୀ ବହି ଚାଲିଛି ପବିତ୍ର ଧାରା ରୂପରେ। ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି। ସେତେବେଳେ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମାତା ସୀତା ଦେବୀ ମାନେ ଉଷା ଦେବୀ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ
किपरि भाव में आयोजन करथिले आमे सब पढ़ीचे कुंभाटुआ को किपरि पठेइले कजलपाती किपरि भाव में स्तव पाठ कला कोइली तार कलकंठरे किपरि भाव में माँ को उठेइबा पई चेष्टा करिछि वर्तमान एठी तमसा नदी किपरि भाव में चेष्टा करछि देखिबा प्रांगणे कुसुम बिंची अर्थात से अगणारे से कुसुम बिंची देइछि अगणारे ता अगणारे अर्थात तमसा नदी अगणारे से कुसुम बिंची देइछि आउ कोन करछि सुबासित नीर सिंची सुबासित अर्थात बास्ना थिबा फुलर फूल को नहीं आम छिंचुने कि ओम शांति 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 एमती करुचे फूल को पानी रे बुड़े आम शांति जल विसर्जन छिंचुचे सेपरी भाव में सुबासित फूल को नहीं से पानी छिंचुचंती जमी तुम तुमर को भोजी भात कौड़ी गला बेलू तुम देहर टे तुम सेंट पकई दौच कहीं तो टे महक बास्ना आसब बोली तो सेपरी सुबासित नीर को नीर अर्थ जल सुबासित नीर को से छिंचिचंती सिंचन करिसंती कहीं ना माँ आसबे पूरा माँ स्वागत निमंते सी निज कुसुम प्रांगण में से कुसुम बिंची देइचंती अर्थात फूल बिंची देइचंती सुबासित नीर सिंचन कर देइचंती आउ मंगल प्रदीप रची मंगल प्रदीप प्रदीप अर्थात कौन दीपटीए जाली क्या दीप रूप से जलैछंती ना प्रभाती तारा अर्थात तुम कुआ तारा शुक्र तारा तुम्हें देखि तुम प्रथमे तुम शुक्र तारा ही आकाश रे उदित हेबे आ तुम सकाळु उठिबा पर देखिबो से कुआ तारा थिबे सकाळु जदि तुम टिके प्रभात उठी जाऊच उषा समय उठुच ताहले देखिबो तुम आकाश रे तुम कुआ तारा को देखि पारुथबो उज्जवल तारा जोटा से कुआ तारा को से दीप रूप रे प्रज्वलित करछंती तो दीप तो जाली तो काहाकु मध्य वंदापना करिवे ना दीपम ज्योति परब्रह्म दीपम ज्योति जनार्दन दीपम ज्योति हरत पापम संध्या दीपम नमस्ते तो सेपरि भाव में से दीप जाली माता को वंदापना करने क्या दीप रूपक क्या रखिंट ना प्रभाती तारा को रखिंट प्रभाती तारा को से दीप रूप रखिंट माँ को वंदापना करने निमंती मुहुर्मुहु मीन नयनी मुहुर्मुहु अर्थात घड़के थरे अर्थात बारंबार बारंबार से अनौचंदी मीन नयन रे मीन जेपरी अनै थाए हाँ मीन नयन रे अर्थात आशा आशार एक सिंबल जमदी मीन नयन से अनै बसचंदी आशार एक संकेत रूप से अनै बसचंदी केतेबेले आसीबे मो माँ केतेबेले आसीबे मो माँ केतेबेले आसीबे तो चाहूला सती सीता शुभ गमने तो किए चाहूला ना तमसा नती चाहूला केतेबेले सती सीता आसीबे तांकर से शुभ गमन केतेबेले हेबो केतेबेले तांकर आगमन हेबो मोर एई कोल को बुझी पारले पिला माने संपूर्ण रूप से देख माता कवि गंगाधर मेहर अति सुंदर भाव रे किपरि भाव रे प्रकृति को मानवर रूप देइचंती देन देख उट जुता पस कन्या गणक आदर बन्या प्लावने जगत धन्य सतीर तन बाहरी बगाहने अनुकंपांक गहने तम साधार बहने कलिक मन सतींकी तमसा अंकरे घेनी स्नेही अलिंगिला तरंग करे सतींकी तमसा अंकरे। तो वर्तमान देख उटजु तापस कन्या उटजु मीन्स उटजु अर्थात कुड़िया कुड़िया उटज अर्थात कुड़िया उटजु अर्थात कुड़ियारू उटजु अर्थात कुड़ियारू तापस कन्या माने को माने तपस्वी कन्या माने तपस्वी माने वाल्मीकि आश्रम समस्त कन्या माने रत्न माने गणक आदर बन्या से मानकर आदरर बन्या किए ना आदरर बन्या होचंती सीता सीता माता को से माने अत्यधिक भल पाई जाइछंती माता सीता को माने तापसी कन्या माने अत्यधिक भल पाई जाइछंती तेणु समस्तंकर से आदरर बन्या आदरर नई धारा जहाँ को आम अति भल पाऊ जहाँ आम
समस्त स्नेह अजाड़ी देऊ से स्नेह अजाड़ी देवा नारी जनक किए तपस्वी जनक किए ना सती सीता आदरर बन्या से थिले। फ्लावने जगत धन्या सती रतन फ्लावने जगत धन्या जगत वर्तमान तुम पई प्लावित हो तुम पई धन्य हो जाइछि काहापई ना सतीको निमंते सतीको निमते धन्य हो जाइछि ए संपूर्ण जगत ए संपूर्ण जगत। तो से कौन कह जाइछि तापस कन्या मानकर आदर रूपक बन्या रे जगत धन्या हो जाइछि सतीरत्न प्लावित होइछंती सतीरत्न प्लावित होइछंती जगत रे जेते बेले से गाधेबा पई जाउछंती तमसा को से निजर पाद पद्मटी थोई थोई जाउछंती अर्थात से समस्त भूमंडल किंबा से पार्श्वमंडल किंबा से परिवेश धन्य हो गला जहाँ ऊपर से पाद पद्म दे जाउछंती से माटी माँ धन्य हो जाइछि तांको पाद पद्म रे बुझी पारलो पिला माने बाहरी अवगाहने अवगाहने अर्थात गाधोइबा निमंते बाहरी माने बाहरिले अवगाहने अर्थात गाधोइबा पई अनुकंपांक गहणे काहा सहित जाउछंती माता अनुकंपांक सहित एवं तपस्वी कन्या माने मध्य तांको सहित अछंती तांको गहण रे तांको मानक सहित किए जाउछंती माता सीता तमसा धार बहने तमसार से धार को बहन करिबा पई से तमसार धार रे गाधोइबा पई बहिबा पई बहन करिबा पई कले गमन गले यात्रा कले। सतींकी तमसा अंकरे सतींकु वर्तमान तमसा अंकरे अंकरे अर्थात हृदय रे निजर छाती रे कोळेई धरला आम घर को जमती केही आसिले आमे तांको स्नेह अरे आलिंगन कर दउचे कोळ रे आलिंगन करछे तो सी से परि भाव रे तमसा नदी सती को पाइबा पई तो उत्कंठित नयन रे चाहि बसी थिला ना तो सती को जेतेले पाई जाइछि से तांको अंकरे हृदय रे धारण करिछि अंकरे अर्थात हृदय रे धारण करछि तांको हृदय अर्थात तांकर से कोळ रे धारण करियछि घेने स्नेहे आलिंगन तरंग करे वर्तमान सी के तमसा नदी सीए अर्थात स्नेहे तमसा नदी स्नेह रे आलिंगन कला आलिंगन किपरि भाव रे करबा दुई हाथ थिले तो आमे आलिंगन करबा ना सेपरि तमसा नदी भी तार निज हाथ रे आलिंगन करिछि उषा देवी किपरि भाव रे तांकर हाथ करथिले ना वृक्षर से कौलिया पत्र को हाथ ऊपर नहीं ता ऊपर मुक्ता उपहार नहीं थिले एसई परि भाव रे तमसा नदी मध्य एठी तार हाथ काहा को करिछि ना तरंग गु जेतेबेले नदीर तरंग आसी जाए तरंग जेबदी समुद्रर कर होची ढेउ ढेउ सेपरि नदीर सॉरी समुद्रर कर बा समुद्रर हाथ हेउची ढेउ सेपरि नदीर हाथ हेउची तुमर तरंग से तरंग रूपरे आसी आलिंगन कले माता सती को आलिंगन करिसंती से तरंग ही तमसा नदीर हाथ बुझी पारलो पिला माने देन देखो अमृत मधुर स्वरे भासिला परितोषरे मागो मो मानसरे नथिला आशा करिबंके बिहार राजलक्ष्मी हृदहार सीता करी परिहार भोग पिपासा भाग्यवती मोते संसारे बोलिबी तो जंगु एका पर संसारे भाग्यवती मोते संसारे अर्थात अमृत मधुर स्वर रे किए कहउचंती माँ तमाशा कहउचंती काहेकि नदी भी आमर माँ ना सी आमको जल दान करुचंती जल ही जीवन सी आमको जीवन प्रदान करुचंती तेणु नदी आमर माँ तो सी माँ अमृत मधुर रे कहउचंती काहाको कहउचंती ना माता सीता को भासिला परितोषरे तांकु तोषण करुचंती किपरि भाबरे मु तांकु तोषिबी आज कौन आम घर को जी आसिले आम 6 तिण 9 भजा करी चेष्टा करुचे तांको मन को तोषिबा पई से परि भाबरे नदी
तमसा नदी चेष्टा करिछि माँ को मन परितोषिबा पई, मन को परितोषण करिबा पई, मन को खुशी करिबा पई। माँ गो मो मानसरे नथिला आशा, माँ ही माँ सती, माँ को सती देखो सी भी सीता माता नदी को माँ बोली संबर्धना कर डाकुचंती। तमसा नदी मध्य तांको माँ बोली डाकुचंती। आमे माने मध्य बेले बेले झियो माननको माँ आसिलु टिके आमे डाकुचे ना, झियो को माँ डाकुचे। तो तमसा नदी रो एठी झियो होई जातंती सती माता, आउ माता सती सीता को तमसा नदी माँ बोली संबोधन करिसंती, संबोधन करिसंती। माँ गो मो मानसरे नथिला आशा, मो मानसरे अर्थात मो मनरे मो हृदय नथिला, मो मनरे नथिला ही केबे आशा तमे आसीबो बोली। आम घर को जदि के आसीबार आमे इच्छा कर नथिबे पळी आसिले आमे कहने अरे मो मनरे केबे इच्छा आशा ही नथिला जे तमे आम घर को आसीबो बोली, हाँ कि नहीं आमे एमती कहूचे। तो सेही परि भाव रे एठी माँ को तमसा नदी माँ सती सीता को कहउछदी माँ मो मनरे आदौ आशा नथिला, माँ तमे मो कोल को केबे आसीबो, तमे मो कोल को आसी मते केबे पवित्र करिवो बोली। माँ तमे सतरे मो कोल को आसीच। पुणी अथरे से मनरे उंकी मारु भाबुछंती माँ सतरे आसीच, मो मनरे आशा नथिला। माने बिना आशारे मध्ये जेतेले जणे पळी आसंती तेतेले तांको मनरे कोन हुए उत्कंठा जागृत हो जाए, सतरे तमे आसीच मु विश्वास करि पारु नाही। बुझी पारिला तमे जेतेले परीक्षा रे 80% आसीबो बोली भाबिथिबो किंतु 85% तुमर पळी आसीची आ तुम मनरे किति खुशी आसी जाए। सेही परि भाबरे जहाँ आसीबार इच्छा नथिला सी पळी आसीचंती, तेणु तमसा नदीर मनरे उत्कंठा प्रकाश होइचे। बिना आशार किपरि भाबरे एपरि भाबरे हे गला, ए आसीबार तो इच्छा नथिला किपरि भाबरे पळी आसिले, तो तांकर इच्छा बाहर तांकर आशार बाहर सी थिला। करिब अंके विहार अर्थात तांकर हृदय रे विचरण कर। माँ तुम्हें मोर अंकर विहार कर, विचरण कर, मोर हृदय रे विचरण कर। राजलक्ष्मी हृदहार, तुम तो राजलक्ष्मी, तुम्हें तो राजकन्या, राज गदी रे बसिबा लोक, राजा राणी होई तुम्हें थिलो, आउ तुम्हें मोर हृदहार आज हेइच, तुम्हें मोर हृदयर हार हो जाइच, तुम्हें आसीच, मो मन मो जीवन धन्य हो जाइछि। किए कहउचंदी तमसा नदी सीता करी परिहार भोग पिपासा। तो सीता को जेतला से परिधारण करिसंती, परिहार करिसंती, सो निजर पिपासा निजर भोक शोष पिपासा मध्य से जेमती भूली जाउछंती, तांकर पिपासा तांकर मनर इच्छा तांकर मनर तृषा को से मेंटौछंती। किए तमसा नदी माँ को धारण करी से निज मनर तो पिपासा को बुझौछंती, तांको मनर शोष को बुझौछंती। भाग्यवती मोते संसारे, वर्तमान मु माँ तुमको मते धारण करिछि, तुम सकाशे मु आज भाग्यवती हे गली, मु धन्य हे गली, मु पवित्र हे गली, मु आज पवित्र नदी भितरे मु रहिबी। माँ तुम सकाशे आज मु भाग्यवती। जे कहीं भी कहबो माँ सती मो नदी रे स्नान करी, अर्थात मु नदी हिसाब से मु पवित्र हो गली। माँ सतरे तुम्हें मते आज धन्य करदेल, तुम्हें आज मते सौभाग्यवती मनई देल। किए कहउचंती तमसा नदी कहउचंती, निज खुशी को रोकी पारु नाहंती। बोलिबे तो जोंगु एका पर संसारे, तो सकाशे माँ सती माता को कहउचंती तमसा, माँ तो सकाशे आज मु प्रशंसा पाइबी ए संसार रे, ए संसार रे आज मु तम प्रशंसार योग्य हेबी जदि हेछि जदि केवल तोरी पाई। माँ तो सकाशे मु आज प्रशंसा योग्य। देखो कवि गंगाधर मेहर किपरि भावरे प्रकृति को मानवर रूप सजाई दे समस्त को किपरि भावरे वर्णना करिसंती। स्वागत करिबा पई सेई स्वयं सती सीता माता को समस्त को नहीं आसीचंती। आग को काहाकू समस्त को नहीं आसिले उषा देवी निर्देश रे सबु जेपरि भाव रे हेछि। एठी उषा देवी विषय रे भी कहाछि, एठी तमसांकर विषय रे भी कहाछि। तो उषा देवी निर्देश रे ही समस्तंकर कार्य चलीछि, काहेकि उषांकर आगमन परे ही तो आमे स्नान करि जिबा ना, तो निहाती भाबे उषा ही समस्तंकर मुख्य नायक। बुझी पारला, तेणु कहा जाइछि पाठर बा कवितार नाम हेछि एठी मंगले ओइला उषा। उषांकर आगमन पर ही माता जाइछंती तमसा नदी को स्नान करबा निमंते, तमसा को मध्य सौभाग्यवती बनै दैछंती। पिला माने हमर आज एई मंगले ओइला कविताटी एठारे संपूर्ण होई अछि। तुम मानंकु जदि भल लागिबो निश्चित भाबरे सब्सक्राइब टी करिवो। ओके बाबा, बाय।